नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आज की तारीख मत भूलिएगा, क्योंकि आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 28 तारीख 6 चरण निकल चुके हैं, बचा है सिर्फ एक और एक शेष। 57 सीटों वाला ये चरण, दावा वर्सेस दावे का दौर चल रहा है। ये दौर तो जारी है जिसमें इंडी वाले जो एक दिन भी इंतजार नहीं कर पा रहे हैं और 1 तारीख, जी हां 1 जून को ही उन्होंने बैठक बुला ली है दिल्ली में। कहा है कूच करो दिल्ली की ओर। लेकिन उस बैठक में अभी से ही नेताओं को दिक्कत होने लगी। दीदी ने मना कर दिया है। जी हां, ममता दीदी ने बोला है नहीं आऊंगी या नहीं आ पाऊंगी। बहाने बनाए जा रहे हैं। अभी से एक चरण बचा है, रिजल्ट आया नहीं, लेकिन दीदी ने बहाना बना दिया है, कह दिया है नहीं आ पाऊंगी। तो जो अगले ये 4 से 5 दिन है दर्शकों, ये बहुत रोचक होने वाले हैं। दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक। साथ ही चलने वाला है ये अटकलों का दौर। लंबी लंबी पतंगे उड़ाई जाएंगी ढील से। जो पतंग उड़ाई है जिसने भी उसको समझ आ जाएगा ढील से कौन पतंग उड़ाता। सब यही हुए, सब यही कहेंगे आपके और हमारे सामने। इधर वाले उधर वाले दावे कि हमारे 300 आ रहे हैं, हमारे 400 आ रहे हैं, चाहे इधर के हों या उधर के। लेकिन किसकी पतंग कटेगी और किसकी उड़ेगी ये तो सिर्फ आप जानते हैं जनता, क्योंकि उंगली का कमाल तो आपका है, आपका। आप किसकी पतंग कितनी लंबी उड़ना देना चाहते हैं यह आपका निर्णय है, और आप अपना निर्णय लगभग ले चुके हैं। 90% से ज्यादा देश वोटिंग कर चुका है। ये समझेगा किसने? ये जो कहते हैं ना, कांग्रेस वाले कहते हैं हम रोकेंगे, बीजेपी कहते हैं डोर आपके हाथ में है, जनता के हाथ में। खींचेंगे तो आप ही, पतंग कटेगी तो आपकी खींच, इन नेताओं की खींच से नहीं। इनको मुगालफा है, इनको गलतफहमी है, लेकिन किसका परचम लहराएगा ये तो सिर्फ जनता बताएगी। कि मोदी की गारंटी पर ज्यादा आपको भरोसा है या राहुल के मैनिफेस्टो पर। दर्शकों, दावा कोई भी कुछ भी कर ले, खेल तो 4 तारीख को ही साफ होगा। ऊंट किस करवट बैठेगा ये आपको पता लगेगा। लेकिन अब कुछ आपको डेटा बता रहा हूं, उस डेटा के बाद आप एनालाइज आप कीजिएगा कि कौन कितने पानी में है। मैं हमेशा कहता हूं सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। हां, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है तिवारी जी ग्रिड पे जो बैठे हैं कि आप भी अपनी करने लगे। ब्रेकिंग न्यूज रखिए, है ना। यह दर्शकों आपके लिए है कि सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। तो करो अपनी में मैं आपको कुछ डेटा बता रहा हूं, और यह डेटा काफी महत्वपूर्ण है दर्शकों। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब मैं आपसे कहता हूं दर्शकों कि क्या आपको मालूम है पिछली बार 2019 के चुनाव में सिर्फ 6 सीटें ऐसी थी जिसमें 6 लाख से ज्यादा वोट था। क्या आपको मालूम है इस बार बीजेपी इन 6 को 12 करना चाह रही है। वहीं कांग्रेस 135 सीटों का, कांग्रेस का यह दावा है कि 135 सीटों पे हमारी माइक्रो मैनेजमेंट है। एक एक सीट पे एक एक क्षण क्या हो रहा है यह हमको मालूम है। एक एक सीट पे उन्होंने कहा है कि हमने आरएसएस का फॉर्मूला कॉपी कर लिया है। जैसे चाइना दुनिया की चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉपी करता है, कांग्रेस ये मानेगी नहीं। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी का पोल सिस्टम कॉपी करके 135 सीटों पे इंप्लीमेंट किया है, और इसको कोई नकार नहीं सकता कि जिसे पन्ना प्रमुख सिस्टम बीजेपी में आरएसएस में कहते हैं उसको किसी और नाम से कॉपी किया है कांग्रेस ने। और इसीलिए कांग्रेस के लोग या कांग्रेस का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांगली इसको प्रोपेगेट कर रहा है कि 135 में से कम 100 तो ले आएंगे। लेकिन क्या सचमुच ला पाएंगे? क्योंकि आज जो बाबा ने कहा योगी आदित्यनाथ विजुअल्स कि दिल्ली में राज तो राम भक्त करेंगे, तो क्या दिल्ली में राज राम भक्त करते रहेंगे? और उन्होंने किसको राम के विरोधी बताया है, इस सब पे होगी बात आज पूछता है भारत पे। बट पहले स्पेशल रिपोर्ट।
गरीबों के नाम पर एक ही काम 24/7 लूटो। मोदी गए अब। लालू जी 4 जून को क्या होगा? सरकार हम लोग का बनेगा। 5 चरण में नरेंद्र मोदी जी 310 सीट कर सरकार बना चुके हैं। छठे और 7वें चरण में 400 पार करना है। मुझसे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। प्रधानमंत्री हार चुके हैं भाई साहब। अब 4 जून को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनने जा रहे हैं। पूछता है भारत। भारत पूरा पैनल मेरे साथ है और मैं चाहता हूं कि पैनल को आप ले आए। अजय आलोक जी मेरे को दिख रहे हैं, शरद प्रधान जी दिख रहे हैं, अनुराग भदौरिया काशी में आ रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी दिख रहे हैं, रतिंदर सिंह भाटिया दिख रहे हैं। लेकिन मैं पहले अजय आलोक और शरद जी आप दोनों के पास आ रहा हूं। ऑडियो अगले 30 सेकंड में पैच हो जाएगा। गरिमा जी मुझे बता रही है, लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट विजुअल्स के साथ चले जाते हैं गरिमा जी और उसके बाद जाएंगे कि दर्शकों ये जो हो रहा है ना, जो कॉन्फिडेंस बीजेपी के नेता दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली पे राज तो राम भक्त ही करेंगे, और कांग्रेस और सपाही मतलब सपा के जो नेता है उनको राम विरोधी बता दिया बाबा ने कहा देखो ये सब राम विरोधी हैं, दिल्ली पे तो हम ही राज करेंगे। उन्होंने हम नहीं कहा, बोला राम भक्त राज करेंगे। कौन है राम भक्त? पूछता है भारत, अपने आप से पूछिए कौन है राम भक्त। तो क्या कॉन्फिडेंस, कहां से आ रहा है इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी में या बाबा में? विपक्ष तो ये प्रोपेगेंडा, जब तक मेरे गेस्ट पैच हो रहे हैं मैं 30 सेकंड और आपको बता दूं, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस से जो ये बाबा ने बोला है, ये वो सब खबरें अटकलें जो लगाई जा रही थी लगातार कि भाई बाबा को तो हटा दिया जाए। बाबा बता रहे हैं, बाबा इज हिटिंग बैक एंड हिटिंग बैक लाइक हाउ। बाबा कह रहे हैं भाई यहां लखनऊ में भी और दिल्ली में भी रहेंगे राम भक्त। ये मुझे बताया जा रहा है, मेरे पैनलिस्ट मेरे साथ हैं। गरिमा जी जुड़ गए क्या? ऑडियो है? अजय आलोक जी, शरद प्रधान जी, बिल्कुल। मैं इससे पहले जाऊं अपने गेस्ट के पास, तो मैं एक बार चाहता हूं गरिमा जी, एक बार आप योगी आदित्यनाथ की वो बाइट चला दें, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो बाइट आपके पास है योगी आदित्यनाथ की, तो 1 मिनट के लिए आप चला दीजिए, क्योंकि वो जनता जरा सुन ले कि बाबा ने क्या कहा और क्यों कहा। उसके बाद फिर हम डिबेट करते हैं। योगी आदित्यनाथ की वो बाइट गरिमा जी। है गरिमा जी आपके पास? जी आराम से। और मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई आप लोग मोदी जी को इतना प्यार क्यों करते हैं? आप इतना बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो लोग एक ही बात कहते हैं, लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यही बात कहते हैं, एक ही बात कहते हैं कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चरित्र तो रामद्रोही है। कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटाया था क्योंकि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह राम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने में अपना योगदान दिया था।